Good morning, everyone. Students, here Hemta ma'am is once again with today's lecture. बच्चे आपको मैं 6th चैप्टर जो है आपकी बुक का हॉर्नबिल वो करवा रही हूँ। तो चैप्टर नेम है ड्रॉनिंग वर्जन। तो बच्चे हमने इसके जो कुछ पेजेस जो हैं उन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। आज इसके जो नेक्स्ट पेज है फ्रॉम पेज नंबर 652, तो वहाँ से मैं आपको स्टार्ट करूँगी बिकॉज 52 भी हमने ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर लिया, बट थोड़ा सा जो इसका पार्ट है उसे हम करेंगे, देन उसके बाद इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो द ब्राउनिंग वर्जन जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कन्वर्सेशन है किसके बीच में, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में। ये हमारा एक प्ले है, जैसे इस तरह से है। इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो बताए गए थे। 4 मेन कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन सा है। एक तो इसमें जो स्टूडेंट है टैपलो, वो 16 ईयर्स ओल्ड है। देन उसके बाद जो फ्रैंक है वो एक साइंस टीचर है, उसकी एज कम है, मतलब वो मिडिल एज नहीं है, एक नॉर्मल एज है उसकी, जंग है वो टीचर। देन उसके बाद एक और मेन कैरेक्टर है इसमें मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो मिडिल एज पर्सन है और वो भी टीचर है इसी स्कूल में। देन उसके बाद इनकी जो वाइफ है मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है, उनकी जो वाइफ है मिली, वो भी इसमें मेन कैरेक्टर है। तो ये 4 कैरेक्टर जो है इनके बीच में ही पूरी स्टोरी है। तो आपको मैंने बताया था कि कन्वर्सेशन, अब जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम क्या है, टैपलो। तो टैपलो क्या कर रहा है, स्कूल में वेट कर रहा है अपने टीचर का। टीचर कौन सा, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उनका वो वेट कर रहा है। तो वेट किस रीज़न से कर रहा है, बिकॉज वो उनके जो टीचर है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उन्होंने उसको एक्स्ट्रा वर्क दिया था। और एक्स्ट्रा वर्क क्यों दिया था, क्योंकि एक दिन टैपलो ने क्या किया था, इलनेस की वजह से उसने एक दिन छुट्टी कर ली थी, और जो उसका पेंडिंग वर्क था अब टैपलो को वो कंप्लीट करने के लिए वो स्कूल आना पड़ा। उसके टीचर ने उसको बुलाया था कि आप स्कूल आओ, आपको ये काम कंप्लीट करना है। और उस दिन क्या था, उस दिन उसका लास्ट डे था स्कूल में। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होना था, रिजल्ट अनाउंस होना था। तो अब यहाँ पे जो टैपलो है वो वेट कर रहा होता है अपने सर का, मिस्टर क्रॉकर हैरिस का। इतनी देर में जो फ्रैंक है, मतलब जो साइंस टीचर है, वो दूसरी साइड से आते हैं। और अब साइंस टीचर और टैपलो जो है उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही थी। तो कन्वर्सेशन उनके बीच में क्या थी कि जो साइंस टीचर उसको पूछते हैं कि क्या आप मुझे जानते हो। तो टैपलो जो है वो बोलता है कि नो सर। तो फिर वो साइंस टीचर उसको नाम पूछता है। नाम पूछने के बाद वो अपना नाम बताता है। फिर साइंस टीचर जो कहता है कि आप साइंटिस्ट नहीं लगते हो, मतलब आप साइंस स्टूडेंट नहीं लगते हो। तो फिर वो जो फ्रैंक है वो बताता है, हाँ मैं साइंस, मतलब मेरा सब्जेक्ट साइंस नहीं है, बिकॉज मैं लोअर 5th में हूँ। इसलिए अगर मुझे रिमूव मिल गया, रिमूव मतलब नेक्स्ट प्रमोशन उसको मिल गई, तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा और वो साइंस को ही चूज करेगा। तो फिर उसको फ्रैंक जो है वो पूछते हैं कि आप साइंस सब्जेक्ट जो है उसको, मतलब आप नेक्स्ट क्या करोगे। तो वो कहता है मैं साइंस सब्जेक्ट ही चूज करूंगा। तो जो फ्रैंक है, जो मतलब साइंस टीचर है, वो थोड़ा सा मतलब ऐसे सैड सा हो जाता है। वो उसको कहता है कि मेरी क्लास में जितने आते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्लैकर्स ही होते हैं, जो मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते साइंस के सब्जेक्ट में। तो फिर टैपलो उसको आगे से कहता है कि सर नहीं, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट मुझे ये जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब जो मैं पढ़ने के लिए आज आया हूँ टीचर से, अपने टीचर से, ठीक है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस से मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, एगा मेमनॉन जो है, ये मुझे पसंद नहीं है। वो ये कहता है मुझे ये वाली जो बुक है ये मुझे नहीं पसंद, ये मुझे ऐसी लगती है जैसे कोई मक होता है, मतलब यूजलेस मुझे लगती है। इस तरह से उसको ये बुक लगती थी। तो फिर उसके बाद वो बताता है कि इसमें क्या स्टोरी है, इसके बारे में वो बताता है। फिर उसको जो टीचर है वो उसको पूछते हैं कि मतलब आपको क्यों बुलाया गया था। फिर यहाँ पे टैपलो जो है वो रिस्पॉन्स करता है कि मुझे क्यों बुलाया गया है, क्योंकि मैंने एक दिन छुट्टी की थी, इस वजह से मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क जो है उसको करना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये मेरा बैड लक है, अगर मैं आज यहाँ नहीं होता तो मैं बाहर गोल्फ जो है उसको खेल रहा होता। तो फिर फ्रैंक जो है वो उसको पूछते हैं, कहते हैं कि ये बैड लक कैसा है, कल तो आपको रिमूव मिल जाएगा, आपने जो एक्स्ट्रा वर्क किया है आपको गुड मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो कहता है कि हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं, उनका ऐसा नेचर नहीं है जैसे दूसरे टीचर्स का नेचर होता है कि वो खुश होके तो किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे। तो कहते हैं हमारे जो टीचर हैं वो ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, फिर वो उसकी मिक्रिंग, मतलब वो करते हैं, थोड़ी सी नकल करते हैं उसकी। तो नकल करके उसको बताते हैं कि वो हमें ऐसे आगे से कहेंगे। तो वो यहाँ पे इमिटेट कर रहा है, टैपलो जो है सर के साथ बात करते हैं तो इमिटेट कर रहा है, नकल कर रहा है किसकी, अपने जो सर हैं, ठीक है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वो नकल करने की कोशिश कर रहा है कि वो मुझे ऐसे कहेंगे आगे से। उनका रिस्पॉन्स ये होगा कि आप जो है मतलब मैं आपको उतना ही दूंगा जितना आप डिजर्व करते हो, ना ही मैं उससे कम दूंगा ना ही मैं उससे ज़्यादा दूंगा।
कहते हैं हमारे जो टीचर हैं यहाँ पे टैप्लो सॉरी क्रॉकर हैरिस जो हैं, तो वो मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब वो क्या कर दें कि किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स दे दें, किसी ने ऐसा काम किया तो एक्स्ट्रा मार्क्स दे दें, कहते हैं वो इस तरह के टीचर नहीं है। तो फिर उसके बाद टैप्लो जो है वो थोड़ी सी सॉरी बोलता है उससे फ्रैंक से, क्यों? क्योंकि उसको टैप्लो को लगता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बोल दिया है। उससे पूछता है कि क्या मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया, क्या मैं काफ़ी आगे चला गया हूँ? ठीक है, तो फ्रैंक उसको आगे देखिए, आगे की जो कन्वर्सेशन है वो देखिए बच्चे। तो हमने यहाँ तक किया था, एक मिनट में आपको बताती हूँ। हाँ, यहाँ तक फ्रैंक यस मच टू फार। अब ये जो है ना टैप्लो का इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल, यहाँ तक बेटा हमने पढ़ा था। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करें। तो कहता है कि फ्रैंक क्या कहता है कि यस मच टू फार। जब उसने टैप्लो ने उसको पूछा कि क्या मैं काफ़ी फार चला गया हूँ, क्या मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में, तो उसने फिर कहा कि यस टू फार। फिर कहता है कि टैप्लो सॉरी सर आई गॉट कैरिड अवे। वो अब सॉरी बोलता है कि मैं मतलब आगे चला गया, तो उसके लिए सॉरी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया। फ्रैंक evidently he picks up a newspaper and open lit. Yeah, Tableau. Tableau, yes sir. Frank, what was the Crocker Harris said to you? Just repeat it, would you? Tableau, imitating again, my dear Tableau, I have given you exactly what you deserve, no less, no certainly more. अब देखिए क्या हुआ जब उसने फ्रैंक ने उसको कहा हाँ तुम ज़्यादा बोल गए। फिर क्या कहते हैं, फ्रैंक वहाँ पे न्यूज़पेपर पड़ी हुई होती है, वो न्यूज़पेपर को उठाता है, फिर वो उसको कहता है टैब्लो को कि जो लाइन तूने रिपीट की थी मिस्टर क्रॉकर के लिए, वही लाइन फिर से एक बार रिपीट करो। तो फिर से टैब्लो जो है फिर से इमिटेट करता है, तो फिर से वही आवाज़ में अपने जो क्रॉकर हैरिस जो टीचर है उनकी आवाज़ में ही वो बात करता है, और वो कहता है कि माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड नो मोर। नेक्स्ट कहता है कि फ्रैंक लुकिंग सेवर नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एसिलस एंड बी क्वाइट। टैप्लो विद डिसलाइक एसिलस जो है बुक का नाम है बेटा ये। तो कहते हैं कि जो फ्रैंक है, फ्रैंक उसको कहता है, टैप्लो को कहता है कि आप अपनी बुक लो तो बुक को पढ़ो, तो वो डिसलाइक करता है। टैप्लो ये जो बुक है उसको डिसलाइक करता है। फ्रैंक लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू बी हियर? टैप्लो 6:30 सर। तो अब उसको फ्रैंक उसको पूछता है कि मिस्टर क्रॉकर ने आपको कौन से टाइम पे यहाँ पर बुलाया था? तो टैप्लो से कहता है कि मुझे 6:30 पर बुलाया था। फ्रैंक कहता है वेल ही इज 10 minutes late, why don't you cut? You could still play golf before lock up. अब वो टैब्लो उसको फ्रैंक उसको क्या कहता है कि आपको यहाँ पे सर ने 6:30 पर बुलाया था, बट आप लेट हो गए हो, तो आप क्या करो, आप 10 मिनट वो लेट हो गए हुए हैं। फ्रैंक यहाँ पर सॉरी टैप वो जो सर हैं उनके क्रॉकर हैरिस, वो 10 मिनट लेट हो गए हुए हैं, आप यहाँ पे पहुँच गए हुए, वो नहीं पहुँचे। आप एक काम करो, आप यहाँ से कट करो, मतलब आप यहाँ से जाओ और उसके बाद बाहर जो गोल्फ है गोल्फ खेलो, और बंद होने से पहले, स्कूल बंद होने से पहले फिर से आ जाओ। ये इसको फ्रैंक कह रहे हैं टैप्लो को। टैप्लो रियली शॉक्ड, वो शॉक्ड हो जाता है। ओ नो आई कुडंट कट कट द क्रॉकर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई शुडंट थिंक इट्स ever been done in the whole times he has been there. God knows what would happen if I did. He would probably follow me home or something. देखिए अब टैप्लो जब फ्रैंक ने उसको कहा कि आप क्या करो, आप तो देखिए आगे उसके जो टीचर हैं, ठीक है, अब वो उसको कहता है कि आप क्या करो, आपको 6:30 पे बुलाया था, आपके जो सर हैं वो लेट हो गए हुए हैं, आप बाहर जाके गोल्फ खेलो। तो टैब्लो आगे से रिस्पॉन्स करता है, वो शॉक हो जाता है कि मुझे फ्रैंक सर ने क्या कहा है। वो शॉक हो जाता है, कहता है कि मैं कट करूं, और मिस्टर क्रॉकर समझोगे, मैंने अगर यहाँ से कट किया, मैं यहाँ से बाहर चला गया, तो मैंने मिस्टर क्रॉकर हैरिस को कट किया। और आप समझ सकते हो कि अगर अगर मैंने उनको वो किया, कट किया, तो क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। टैप्लो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता कि मैं स्कूल से बाहर चला जाऊँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है एक्स्ट्रा वर्क के लिए, और मैं एक्स्ट्रा वर्क करूँ और मैं यहाँ से चला जाऊँ? कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उनका नेचर नहीं जानते हो। वो तो मेरे पीछे ही आ जाएंगे, वो मुझे फॉलो करते हुए वो मेरे घर तक आ जाएंगे, और शायद वो कुछ और भी कर दें। मतलब इतना डर था टैप्लो को
क्रॉकर हैरिस का। तो वो मतलब फ्रैंक सर को इस तरह से वो बोलता है। देन फ्रैंक आगे से कहते हैं आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉय इन द फॉर्म यू ऑल सीम scared to death of him what does he do beat you all or something। आप देखिए फ्रैंक उसको क्या कहता है आपने इस तरह से बोला मुझे तो एनवी हो रहा है, मुझे तो अब थोड़ी सी जेलसी हो रही है उस सर से, उस सर का इफेक्ट देखो आप लोगों के ऊपर कितना है। मैं भी मतलब टीचर हूँ, मैं साइंस का टीचर हूँ, मेरा इफेक्ट इतना नहीं है। आप लोगों की क्लास में ये जो बॉयज हैं, फॉर्म यहाँ पे क्लास के लिए कहा गया है कि हैव ऑन यू बॉय इन द फॉर्म, कि आपकी जो बॉयज की क्लास है मेरा इतना इफेक्ट नहीं है मतलब बच्चों के ऊपर, लेकिन ये जो क्रॉकर सर हैं, क्रॉकर हैरिस जो है उनका इफेक्ट कितना है, मुझे तो जेलसी हो रही है। कहता है मतलब क्या क्या रीज़न है कि आप उनसे इतना डरते हो, क्या वो आपको डराते हैं, ठीक है, क्या आपको धमकी देते हैं, या आपको बीट करते हैं, या कुछ और करते हैं, आप लोग क्यों इतना डरते हो, क्या रीज़न है, मतलब आपको मारते हैं वो। अब यहाँ पे फ्रैंक जो है वो टैप्लो से पूछता है उसके बारे में, मिस्टर क्रॉकर के बारे में, कि क्या आपको वो मारता है जो आप इतना डरते हो। टैप्लो कहता है गुड लॉर्ड नो नो इज नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। अब सैडिस्ट किसने कहा है, सैडिस्ट क्या होता है, सैडिस्ट होता है कि जो मतलब मारता है, मार के अपनी बात मनवाने वाला जो होता है उसको कहा जाता है। तो कहता है गुड लॉर्ड मतलब नहीं, जो हमारे जो सर हैं वो अच्छे हैं, वो ऐसे नहीं है, वो सैडिस्ट नहीं है, कि जैसे हमारे स्कूल में दो तीन हैं यहाँ पे जो दूसरे टीचर हैं, कुछ हैं यहाँ पे एक दो है जो इस तरह का नेचर करते हैं, मतलब जिनका इस तरह का नेचर है जो हमें डराते हैं, मतलब ये कह रहा है आगे से टैप्लो। लेकिन जो हमारे क्रॉकर हैरिस सर हैं उनका नेचर ये वाला नहीं है, वो किसी को मारते नहीं है, वो किसी को डराते नहीं है। Frank, I beg your pardon, Tableau. A sadist sir is someone who gets pleasures out of giving pain. अब यहाँ पे वो कहता है कि सॉरी मतलब मुझे समझ नहीं आया, फ्रैंक वो कहता है कि आप मतलब कैसी बात कर, मुझे समझ नहीं आया। तो फिर से टैप्लो मतलब रिपीट करता है कि सैडिस्ट का मतलब क्या होता है। कहता है सैडिस्ट का मतलब सर होता है कि कोई ऐसा इंसान जिसको दूसरों को मार के खुशी मिले। तो कहते हैं हमारे जो सर हैं क्रॉकर हैरिस वो ऐसे नहीं है, हमारे स्कूल में एक दो टीचर और है जो ऐसा है, लेकिन हमारे जो क्रॉकर हैरिस सर हैं वो ऐसे नहीं है। नेक्स्ट कहता है फ्रैंक इंडीड व्हाट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। तो फ्रैंक उसको कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि कुछ दूसरे टीचर हैं ऐसे स्कूल में कि जो मतलब इस तरह से करते हैं, जो सैडिस्ट हैं कि दूसरों को मार के उनको खुशी मिलती है। टैप्लो वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, I won't mention name, but you know them as well as I do. Of course, I know most master think we boys don't understand a thing. But sir, you are different. You are young, well, comparatively anyway, and you are science. You must know what sadism is. अब देखिए टैपलो ने उसको कहा कि क्या दूसरे टीचर यहाँ पे हैं ऐसे, उसने सॉरी फ्रैंक ने कहा, तो टैपलो ने कहा कि यस सर यहाँ पे दूसरे टीचर्स ऐसे हैं कि जो मतलब इस तरह से करते हैं। कहते हैं कि मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा, मैं आपको नाम नहीं बताऊँगा, बट वो ये काम करते हैं कि जिनको मतलब बच्चों को डांट के तो खुशी मिलती है। कहते हैं बट सर आप ऐसे नहीं हो। अब यहाँ पे टैप्लो जो है वो फ्रैंक को भी कहता है, पहले उसने उसके लिए बोला, सर के लिए बोला, क्रॉकर हैरिस के लिए, अब फ्रैंक सर जो है उनके लिए भी वो बोलता है कि मतलब आप ऐसे नहीं हो, आप जंग हो, आप साइंस टीचर हो, और आपका नेचर ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि आप ऐसे नहीं है। आगे फ्रैंक कहता है आफ्टर अ पॉज गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल कमिंग टू टैप्लो एनीवे द क्रॉक इज नॉट अ सैडिस्ट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग he would not be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings, but he has not. He is all the shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other masters who does not like being liked. अब देखिए वो क्या कहता है टैप मतलब वो उसको थोड़ा सा पॉज लेता है फ्रैंक और उसको कहता है व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, कि हमारे स्कूल मतलब ओ लॉर्ड क्या कर रहा है हमारा स्कूल। तो फिर से वो कहता है टैप्लो कहता है कि जो क्रॉक है, आप देखिए वो मतलब वर्ड कैसे यूज कर रहा है। पहले वो कहता था मिस्टर क्रॉकर हैरिस टैप्लो टीचर के लिए, अब वो सिंपल वर्डिंग पे आ गया, अब बिल्कुल फ्रैंक हो गया अपने टीचर के साथ, फ्रैंक के साथ। तो वो कहता है जो क्रॉक है वो ऐसा नहीं है, वो सैडिस्ट नहीं है, ठीक है। अब क्रॉक कह रहा है, वो मिस्टर क्रॉक हैरिस नहीं कह रहा, क्रॉक कह रहा है कि क्रॉक जो है वो ऐसा नहीं है, मतलब वो हमें डराते नहीं है,
और मतलब वो ऐसे भी नहीं है कि जैसे हम उसको खुश करने की कोशिश करेंगे तो वो खुश हो जाएँगे। कहते हैं वो ऐसे भी नहीं है, वो किस तरह से है जैसे कोई नट होता है ना, इस तरह से मतलब उनको कोई खुश करने की कोशिश करेगा तो वो ज़्यादा उससे क्या होंगे, नफ़रत करेंगे, ज़्यादा उसको मतलब उसके ऊपर गुस्सा करेंगे। कहते हैं वो इस तरह का उनका नेचर है। और कहता है ये मेरे लिए मतलब एक फ़नी सी बात होगी कि दूसरे जो है वो सारे उससे हेट करते हैं, उसको लाइक नहीं करते। मैं कहता फिर भी मैं उनको लाइक करता हूँ। कहता पता नहीं मतलब क्या बात है, उनका ऐसा नेचर है कि उनको अगर कोई खुश करने की कोशिश भी करेगा वो खुश नहीं होगा। वो क्या करते हैं, उनको कोई भी लाइक नहीं करता फिर भी मैं उनको क्या करता हूँ, लाइक करता हूँ। यहाँ पे टैपलो बता रहा है। देन फ्रैंक कहता है I don't know any boy who does not use that for his own purpose. Tableau. Well, it's natural, sir, but not with the croc. Frank, Mr. Croc Harris. अब देखिए यहाँ पे वो क्या कहते हैं एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डज नॉट यूज दैट फॉर हिज ऑन पर्पज। कहते हैं मैं नहीं जानता कि यहाँ पे शायद कोई ऐसा बच्चा हो जो अपने पर्पज के लिए इसका यूज करता होगा। टैबलो कहता है कि हाँ नेचुरल है ये सब, तो बट नॉट विद द क्रॉक। कहता है लेकिन जो क्रॉक के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने पर्पज के लिए कोई उससे बात निकलवानी हो तो कहता है हम नहीं निकलवा सकते, क्रॉक ऐसा नहीं है। अब देखो वो क्रॉक यूज कर रहा है तो फ्रैंक ने उसके आगे प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही की कि क्रॉक नहीं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, कि मतलब वो टीचर है तो आपको रिस्पेक्ट के साथ ही उससे बात करनी, उसका नाम जो लेना है वो रिस्पेक्ट के साथ लेना है, आपको क्रॉक नहीं बोलना, आपको मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही बोलना है। अब देखिए टैपलो आगे से क्या कहता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, the funny thing is that in spite of everything I do rather like him, I can't help it, and sometimes I think he sees it and that seems to shrivel him up even more. Frank, I'm sure you are exaggerating. Tableau, no sir, I am not. In form of other days he made one of the classical yoke. Of course nobody laughed because nobody understood it, myself included. Still I knew he would mean it's he had meant it's as funny, so I laughed. Out of the ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it you now you laugh, sir. Frank laughed. देखिए अब क्या हुआ। वो कहता है कि जो क्रॉकर हैरिस हैं वो क्या है, मतलब एक मैं आपको फनीस्ट चीज़ बताता हूँ, एक अद्भुत हंसी वाली चीज़ बताता हूँ कि कोई भी उसको चाहे नहीं लाइक करेगा, उनका ऐसा नेचर है तो फिर भी मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ उनके नेचर से। तो फ्रैंक उसको कह रहे कहते हैं आप कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहे हो, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मतलब बात कर रहे हो कि आप उनको लाइक करते हो, वो आपको मतलब इस तरह से तो आप उनको लाइक करते हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हो आप। तो वो कहता है नहीं नहीं सर मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कहता है कि एक बार क्या हुआ कि मिस्टर क्रॉकर जो है उन्होंने एक क्लासिकल जोक जो है वो क्लास में सुनाई। कहता कोई भी स्टूडेंट जो था वो नहीं हंसा। क्यों नहीं हंसा, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आई। कहता मुझे भी समझ नहीं आई इंक्लूडिंग मी, मुझे भी समझ नहीं आई कि उन्होंने कौन सी जोक बोली है। कहता मैं फिर भी हंसा, मैंने फिर भी क्या किया कि उनकी जो जोक थी मैं उसके ऊपर हंसा, कि जैसे एक मतलब बहुत ही एक कॉमन पोलाइटनेस में जैसे मुझे कोई पूरी समझ आ गई है। कहता है इस तरह से मैं भी हंस रहा। कहता है मुझे याद नहीं है उन्होंने कौन सी जोक सुनाई थी, बट अगर मैं आपको बताऊं मतलब कि अगर मैं इस टाइम आपको बताता तो आपको भी हंसी आ जानी थी। तो फ्रैंक जो है वो जोर से हंसना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट कहते हैं कि टैपलो इन अ जेंटल थ्रॉटिंग वॉइस, टैपलो यू laughed at my little joke. I noticed, I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made since you so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they can टू शेयर योर प्लेजर। देखिए अब वो क्या कहता है, टैपलो अब क्या कहता है, फिर से उसकी आवाज़ निकालने की कोशिश करा, मिस्टर क्रॉकर की नकल करने की कोशिश करा। वही उनकी आवाज़ जैसे भारी सी उनकी आवाज़ थी ना, वैसे ही आवाज़ निकाल के अब वो फिर से उनकी क्या करने लगा है, नकल करने लग पड़ा है। कहता है वो मुझे क्या बोलेंगे, वो मुझे टैपलो, कि आप जैसे मैं उसकी जोक पे हंस पड़ा था चाहे मुझे समझ नहीं आई, तो कहता है वो मुझे आगे से क्या कहेंगे कि टैपलो यू लॉफ्ड एट माई लिटिल जोक, आप मेरी जोक पर हंसे हो। मतलब आप मेरी जोक पर हंसे हो, इसमें नोटिस किया कि आपको शायद मेरी जो जोक है वो समझ आ गई है। मैंने लैटिन में कही है तो इट मीन्स आपको लैटिन जो है वो समझ आ गई है। आप एक काम करो, आप दूसरे बच्चे जो हैं इनको भी एक्सप्लेन करिए अच्छे से, ताकि दूसरे बच्चे भी जो है अपना प्लेजर जो है अपनी खुशी जो है वो शेयर कर सके। कहते हैं ये नेचर है हमारे सर जो हैं
क्रॉकर हैरिस उनका ये नेचर है, मतलब वो इस तरह से मुझे आगे से कहेंगे, मैं हंसा था ना, तो वो मुझे शायद इस तरह से कहते कि आप ये काम करो कि दूसरों को भी समझा दो, आपकी लैटिन जो है वो अच्छी हो गई है। कहते हैं द डोर अपराइट इज pushed open and Millie Crocker Harris entered. She is a thin woman in her late 30s, rather more smartly dressed than the general run of the schoolmaster's wives. She is wearing a cap and carries a shopping basket. She closes the doors and then stands by the screen watching Tableau and Frank. It is a few seconds before they notice her. अब देखिए क्या हुआ, कहता है इतनी ही देर में क्या हुआ कि डोर जो है वो ओपन हुआ, उसको पुश किया गया। वो किसने डोर खोला? मिली जो है क्रॉकर हैरिस, मिली क्रॉकर हैरिस मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ जो है उसने एंटर किया अंदर। वो वुमेन थी, कितनी एज थी उसकी? लेट 30s, मतलब वो उसमें 39 38 इस एज में वो होगी। तो कहता है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, उसकी ड्रेस सेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो दूसरे जो स्कूल मास्टर थे उनकी जो वाइफ्स थी उनसे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। कहता है उनसे वो डिफरेंट थी, स्मार्ट थी। और उसने क्या वियर किया था? इसने कैप, मतलब वो जो लॉन्ग कोट सा जो डालते हैं ना, कहता वो उसने वियर किया था। उसके हाथ में एक बास्केट थी, जो बास्केट बास्केट उसने पकड़ी हुई थी। कहता उसने क्या किया, डोर जो है वो उसको क्लोज किया। जब वो अंदर आई उसने डोर को क्लोज किया, फिर वो जो स्क्रीन थी, वॉचिंग स्क्रीन थी, उसके पास वो खड़ी हो गई। और टैप्लो और फ्रैंक जो है उससे थोड़ी सी दूरी पर खड़े हैं। Frank, come along. Tableau moves slowly above the desk. Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself. Tell the others. He breaks off suddenly. Notice Millie. Oh Lord. देखिए क्या हुआ, उसने फ्रैंक टैप्लो ने देख लिया हुआ था मिली, मतलब जो उसकी मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है, उसको उसने देख लिया हुआ था। बट जो फ्रैंक है, फ्रैंक ने नहीं देखा हुआ था। तो जो फ्रैंक है वो क्या कहता है, टैप्लो को कहता है अलोंग, कम अलोंग, मतलब यहाँ आओ टैप्लो। तो टैप्लो क्या करता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली वो ना इधर से डेस्क की तरफ से चुपता है कि मुझे कहीं ये देख ना ले। तो फ्रैंक उसको कहता है सेल्फिश मत बनो। वो भी उसकी नकल कर रहा है, क्रॉकर की नकल कर रहा है, जो टीचर है ना मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उनकी नकल कर रहा है। आप सेल्फिश मत बनो, आप दूसरों के साथ ये जो आप जोक है इसको दूसरों के साथ शेयर करो, ठीक है, कि दूसरे जो है वो हंस सके। तो वो मतलब उसकी नकल करने की कोशिश कर रहा है। फ्रैंक भी उसको ऐसे ही बात कर रहा है, इसके साथ ऐसे ही बात कर रहा है। इतनी देर में उसका भी ध्यान किस पे पड़ जाता है? बिल्ली की तरफ, मतलब मिस्टर क्रॉकर जो है उसकी बाइक की तरफ उसका ध्यान पड़ जाता है। Frank turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. Frank, oh, hello, Millie. Without expressions, hello. She come down to the sideboard and put her basket on it. Tableau moving up to left of the Frank, whispering frantically, "Do you think she heard?" अब देखिए क्या होता है। कहता है इतनी देर में जब इसका भी ध्यान पड़ जाता है, फ्रैंक का भी पड़ जाता है ध्यान मिली की तरफ, ठीक है, मिली क्रॉकर हैरिस की तरफ ध्यान पड़ जाता है। तो फिर फ्रैंक उसको क्या करता है, फ्रैंक उसको मतलब हेलो बोलता है। तो वो भी आगे मिली जो है विदाउट एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं देती, कोई हंसती नहीं है, कुछ नहीं, वो सिंपल हेलो बोल देती है। हेलो बोलने के बाद वो क्या करती है, अपनी जो बास्केट है उसको कहाँ पे रख देती है, जो साइड बोर्ड था उसके ऊपर वो रख देती है। फिर टैप्लो जो है वो मूव करता है आहिस्ता आहिस्ता, वो फ्रैंक की तरफ जाता है और विस्परिंग करता है कि कहीं इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली, जो हम नकल कर रहे थे मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, क्या इसने हमारी बातें सुनी तो नहीं है उसकी वाइफ ने। तो फ्रैंक आगे से क्या कहता है, शेक हिज हेड comfortingly. Millie takes up her cap and hangs it on the hall stand. I think she did. She was standing there quite a time. Tableau. If she did, and she tells him, "There goes my remove." Frank, nonsense. He crosses to the fireplace. Millie takes the basket from the sideboard, moves above and table, and puts the basket on it. अब देखिए क्या होता है, कहता है कि जब टैप उसको पूछता है कि क्या इसने हमारी बातें सुनी तो नहीं है, तो फ्रैंक उसको थोड़ा सा सिर हिलाता है, कहता है शायद इसने हमारी बातें जो है वो सुन ली है। तो मिली जो है वो अपना जो केप है, केप को उतारती है, फिर वो हॉल स्टैंड जो है उसके ऊपर उसको रख देती है, ठीक है, उसको हैंग कर देती है। फिर उसके बाद कहता है कि आई थिंक शी डिड, मतलब उसने ऐसा किया है इसलिए वो चुपचाप यहाँ पे खड़ी है। तो टैप्लो जो है, टैप्लो कहता है कि अगर उसने हम मतलब सुना होता, अगर उसने सुन लिया है, हमारी बातें सुन ली है कि हमने मिस्टर क्रॉकर के बारे में ऐसी बात की है, तो फिर तो मेरी जो रिमूव है, मतलब जो मेरी प्रमोशन होनी है, फिर तो वो गई, फिर वो मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो फ्रैंक उसको बोलता है कि नॉनसेंस। फिर उसके बाद ही क्रॉस द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस को क्रॉस करता है। मिली क्या करती है, अपनी बास्केट जो है वो लेती है वहां से साइड बोर्ड से, मूव अबव द टेबल। फिर वो जो बास्केट है वो कहाँ पे रख देती है, टेबल के ऊपर, मतलब टेबल की तरफ जाती है और उस पर रख देती है।
मिली टू टैपलो। अब मिली जो है वो टैपलो को क्या बोलती है? वेटिंग फॉर माई हस्बैंड टैपलो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑन द टेबल। यस। अब देखिए मिली उसको पूछती है कि क्या आप मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो? टैपलो को कहती है। फिर उसको भी पता था इसको एक्स्ट्रा वर्क मिला हुआ है, तो वो आगे से कहता है, मतलब सिर हिलाता है, कहता है हाँ कि मैं टेबल की तरफ जाता हूँ, हाँ मतलब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मिली कहती है ही इज एट द वर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम इफ आई वर यू वुड गो। तो अब मिली उसको कहते हैं कि वो कहाँ पे है? वर्सर, मतलब यहाँ पे वो अटेंडर्स, सॉरी जो मतलब पूरा अकाउंटेंसी का हिसाब होता है, कहते हैं वो वहाँ पर है। अब मिली अपने हस्बैंड के बारे में बता रही है, मिस्टर क्रॉकर के बारे में बता रही है कि मेरे हस्बैंड जो है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो शायद अब लेट हो जाएंगे, यहाँ पर अभी नहीं आए। मिली उसको कहती है वो उनको टाइम, थोड़ा और टाइम वहाँ पे लगेगा, तो वो शायद नहीं आएंगे। तो टैप लो डाउटफुली ही सेड। मिली उसको कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को वहाँ पे टाइम लग गया, तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ से जाना चाहिए। टैपलो डाउटफुली ही सेड मोस्ट particularly I was to come. Millie, well, why don't you run away for a quarter of an hour and come back? She uncapped some things from the basket. अब देखिए मिली उसको कहती है कि आप यहाँ से चल जाओ, मेरे हस्बैंड को यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो वो मतलब जाने से मना कर देता है कि मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगी, कि क्या मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। मिली फिर उसको कहती कहती कि तुम मतलब क्वार्टर थोड़ी 15 मिनट के लिए तुम बाहर चले जाओ, फिर से वापस आ जाना। इतनी देर में वो अपनी बास्केट जो है वो वहाँ से उठाती है, सामान मतलब निकालती है। तो टैपलो जो है, टैपलो क्या कहता है? सपोजिंग ही गेट्स देयर बिफोर मी। Millie, smiling. I will take the blames. She takes a prescriptions out of the baskets. I tell you what, you can do a job for him. Take this uh, prescriptions to the chemist and get it made up. Tableau, all right, Mr. Mrs. Brockers Harris, he crosses toward the door of the right. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिल्ली उसको बोलती है कि आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, फिर से आ जाना। लेकिन जो टैपलो होता है वो थोड़ा सा डाउटफुल होता है कि अगर मैं गया तो मुझे सर क्या बोलेंगे। तो मिल्ली उसको फिर कहती है कि आप जाओ बाहर, कोई बात नहीं, मैं ब्लेम सारा अपने ऊपर ले लूँगी। लेकिन फिर भी टैपलो जो है वो जाने के लिए रेडी नहीं होता। फिर मिल्ली जो है वो थोड़ी सी स्माइल करती है, फिर उसको कहती है कि मैं सारा ब्लेम ले लूँगी अपने ऊपर, मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देती हूँ, मतलब एक दवाई की पर्ची देती हूँ, आप केमिस्ट की शॉप पर जाओ, आप वो दवाई ले आओ। और ये जो दवाई है ये आपने कहाँ से लानी, ये किसके लिए है? ये मिस्टर क्रॉकर के लिए ही है। आप मिस्टर क्रॉकर का काम करने के लिए ही बाहर जा रहे हो, आप क्या करो, बाहर जाओ और फिर उसके बाद आ जाना। तो फिर वो जो टैपलो होता है, टैपलो जो है वो खुश हो जाता है और वो ऑल राइट कह के वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन की जो मतलब प्रिस्क्रिप्शन लेता है वहाँ से और वो बाहर चला जाता है। ठीक है, मतलब वो काफ़ी देर से वेट कर रहा होता है यहाँ पे। टैपलो टैपलो बाहर नहीं जाता, वो सर से काफ़ी ज़्यादा डरता है। और वो मिली जो है, जो फ्रैंक जो है, वो देखते हैं कि ये कब से वेट कर रहा है, इसलिए जो मिली है वो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर भेज देती है। तो बेटा ये आपकी स्टोरी जो है आज कंप्लीट हो गई है। इसके भी आपने टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी होंगे वो आप लोग करोगे। आपने इसमें करेक्टर जो है वो मेन करेक्टर करने हैं। टैपलो का करेक्टर इसमें मेन है, फ्रैंक का इसमें करेक्टर मेन है, इसमें करेक्टर जो है उसका मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है उसका भी मेन है। आपके ये जो करेक्टर हैं ये करने होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जो है वो भी करने पड़ेंगे, तो आप इसके क्वेश्चन बच्चे खुद कर लेना। आपको मैंने बता दी कि कौन कौन से आपको क्वेश्चन करने होंगे, तो ये क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे। अब नेक्स्ट जो है हम दूसरी बुक है आपकी जो, उसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इसके मैंने इतने ही चैप्टर्स करवाने हैं, देन इसके बाद देखेंगे आपको नेक्स्ट सिलेबस। फिलहाल आपको मैं 6 चैप्टर ही इसके करवाऊंगी और अब मैं नेक्स्ट बुक जो है उसको स्टार्ट करूँगी। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग।